एसआईआर के डर से बंगाल से भागे 500 अवैध बांग्लादेशी। जीरो लाइन पर फंसे अवैध बांग्लादेशियों पर बीएसएफ का एक्शन। ना पासपोर्ट या वीजा, कोई भी कागजात मौजूद नहीं। पश्चिम बंगाल और तमाम राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। बीएलओ अब लगातार घर घर जाकर भर रहे हैं फॉर्म और दे रहे हैं जो देश के वासी हैं उनके लिए फॉर्म और पूछे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट। तो वहीं दूसरी तरफ अब एसआईआर के डर से पश्चिम बंगाल से 500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी जीरो लाइन पर पकड़े गए हैं, जिन पर अब बीएसएफ के द्वारा लिया गया है बड़ा एक्शन। और बीएसएफ के द्वारा मिली जानकारी में आई है ये तमाम चीजें सामने कि इन अवैध बांग्लादेशियों के पास जो एसआईआर के डर से वापस अपने देश भाग रहे थे पर अब जीरो लाइन पर फंस चुके हैं। ना ही तो इन लोगों के पास पासपोर्ट है, ना ही तो इनके पास कोई वीजा है और ना ही कोई भी वैध कागजात है। अब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार ये दावा करती हैं कि पश्चिम बंगाल में हर कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, हमारे वोटर्स को टेम्पर्ड करने की कोशिश की जा रही है। पर इसी पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत होते ही किस तरीके से अवैध बांग्लादेशी बिलबिलाने लगे हैं और अब अपने घरों की तरफ भागने के लिए वो भाग रहे हैं। और इसी बीच इनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और बीएसएफ इन पर एक्शन भी ले रहा है। देखिए, 500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी सीमा की एक पतली पट्टी पर बिना किसी कागजात, बिना किसी परमिट और सिर्फ डर के साथ अब भारत छोड़कर भाग रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि एसआईआर जांचों ने कलकत्ता में नौकरानी, राजमिस्त्री और मजदूरों में जो मजदूर यानी कि जो तमाम बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और ये तमाम छोटे मोटे काम कर रहे थे, अब वो लोग वापस अपने देश की तरफ भाग रहे हैं। और भाग रहे इन लोगों के पास किसी भी तरीके का कोई भी प्रूफ नहीं है और ये तमाम चीजें इन लोगों ने बीएसएफ के सामने कबूली हैं कि डर की वजह से ये लोग भाग रहे हैं और इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। बीएसएफ के जवानों ने उत्तर 24 परगना के हकीमपुर के पास इस साल से सबसे ज्यादा गैर दस्तावेजी अप्रवासियों को रोका है और उन पर एक्शन भी लिया गया है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बीएसएफ के जवानों ने इस साल के सबसे बड़े एकल बैच को रोक दिया था, जिसे अधिकारी बिना दस्तावेज के रोक रहे थे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के जिला योगी हकीमपुर है, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं और बीएसएफ की बटालियन जो लगातार बॉर्डर्स पर निगरानी कर रही है और वहां पर तलाशी भी ली जा रही है। और वहीं से ये खबरें सामने आई हैं कि किस तरीके से नदी के किनारे से ये लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे और वहीं से बीएसएफ की बटालियन ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपके लिए बता दें कि ये 500 से अधिक पुरुष, महिलाएं, बच्चे दोनों देशों के बीच आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जीरो लाइन के पास डेरा डाल चुके थे, यानी कि वहां पर रह रहे थे और आगे जाने के लिए सोच रहे थे, पर ये लोग जीरो लाइन पर फंस गए हैं। और अब यहाँ पर 500 लोगों की जो अवैध प्रवासी हैं उनकी खबरें तो आ रही हैं, पर इसी के साथ साथ बीएसएफ के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि किसी के पास वीजा, पासपोर्ट या किसी भी तरीके के वैध कागजात नहीं है। और यहाँ पर अब लगातार इन लोगों की कतार बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये लोग यहाँ पर काम करने के लिए और दिहाड़ी पर काम कर रहे थे और ये बांग्लादेश से ही आए हुए लोग थे। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अवैध बांग्लादेशी अब अपने देश की तरफ भाग रहे हैं और इनकी तरफ अब एक्शन भी लिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। एसआईआर को लेकर राज्य सरकार का कहना है कि जानबूझकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग एसआईआर कराकर हमारे वोटर्स का नाम काटना चाहती है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही हैं, पर वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के शुरू होने से पश्चिम बंगाल में किस तरीके से अवैध प्रवासी, अवैध घुसपैठियों के बीच एक बड़ा डर देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से वो खुद ही
बीएसएफ के पास पहुंच रहे हैं, अपने देश भागने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ी सफलता भी एसआईआर की हम कह सकते हैं। इसी पूरे मामले पर आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पराग मानिक का भी बयान सामने आया है और उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा है कि अब एसआईआर से सफाई होना बेहद जरूरी है। और कुछ क्या कह रहे हैं पराग मानिक, जरा सुनिए। निश्चित रूप से 1.5 करोड़ से ज्यादा जो नाम है अभी तक जो वोटर लिस्ट में सिर्फ बाहर से आए हुए या बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति का नाम ही नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है 15 साल पहले या 10 साल पहले या 12 साल पहले, अभी तक भी उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। अब इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के टाइम में देखेंगे कि कोई एक जो है व्यक्ति आकर उन लोगों का जो वोट है, ये मृत व्यक्ति का जो वोट है, ये वोट दे के चला जाता है। हर बूथ में, चाहे मेरा बूथ हो, आपका बूथ हो, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, सभी का बूथ में कम से कम 50 से 100 ऐसा नाम तो है ही। पश्चिम बंगाल में जो है 95,000 लगभग बूथ है, तो इसका मतलब है 1 करोड़ बूथ। तो ये सब जो है गुजरा हुआ व्यक्ति या फिर जो आपका एड्रेस चेंज किया है या शादी के दौरान जिनका एड्रेस चेंज हो गया है, ऐसा वोटर आ जाएगा। और घुसपैठ वाला फिर 50 से 60 करोड़, यानी कुल मिलाकर जो है 1.5 करोड़ जो फेक वोटर है, उसका नाम न्यू वोटर लिस्ट से जो है एबोलिश होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल की जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, उस बॉर्डर विलेजेस में 2002 के बाद कम से कम 50% घुसपैठ हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसमें ज़्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठी ही आए हुए हैं। और एसआईआर के माध्यम से आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि कैसे किस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठ यहाँ पर होता था। और जो है यहाँ का जो आम नागरिक का जो सुविधाएं है, आम नागरिक यहाँ पर टैक्स देते हैं और उसका सुविधाएं जो है ये बांग्लादेशी लोग ये लेते थे। भारत में, इस देश से जिन मुस्लिम को प्यार है, हम उनको स्वागत करते हैं। जो इस देश की नागरिक पहले से है, जिसका जन्म यहाँ पर हुए है, जिसका दादा परदादा यहाँ पर रहे हैं, उसको हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जो अधिकार के बाहर भी जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहाँ आते हैं और यहाँ की लोगों की जो टैक्स की बेनिफिट है वो लेते हैं, उनको कभी भी हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सिद्धांत लिए है, इलेक्शन कमीशन ने जो सिद्धांत लिए है, उसका स्वागत करते हैं। हम लोग यहाँ पर सुकरुकुटी, ओकराबाड़ी, गीतालदा, इस जो एरिया है, इस एरिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम तो एक है, लेकिन जो है जिनके पिता के नाम तो एक है, लेकिन पुत्र का नाम बहुत सारा है। एक व्यक्ति का 30-40 बेटा हो सकता है क्या? ये तो सरासर नाम मतलब हो ही नहीं सकता है। और कहीं पर जाके अपने बांग्लादेश से कोई आता है, यहाँ पर आके यहाँ की लड़की को शादी करते हैं और अपनी ससुर को पिता बना के नाम जो है वोटर आईडी कार्ड में लिखा है। ये जो सभी चीज़ है, ये सभी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग पहले से यहाँ पर रह रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनका डरने का कोई विषय नहीं है। विषय जो है, जो बाहर से आकर यहाँ पर रह रही है और यहाँ का लोगों की जो टैक्स की बेनिफिट है, जो लोग ले रही है, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। निश्चित रूप से पहले इन लोगों को डिटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद डिटेन किया जाएगा और उसके बाद इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। अर्थात पहले चिन्हितकरण होगा, उसके बाद डिटेंशन होगा और उसके बाद बांग्लादेश में उन लोगों को फिर से भेजा जाएगा। यही इलेक्शन कमीशन यही नीति अपना रहे हैं और यही होगा। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी के ऊपर तमाम मुद्दों को लेकर हमला बोला है और कहा है कि एसआईआर से अब बंगाल में हो रही है सफाई। सुनिए दिलीप घोष का ये बयान। सामने 2026 इलेक्शन में, राज्य में इलेक्शन, बीजेपी का हाल लेकर क्या कहेंगे? आप एमएलए एमपी रहे हैं, राज्य सभापति था, लेकिन आप देखा जाए कि आपका लेकर पार्टी के कुछ नेता एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके लिए। अब एक्सपीरियंस लीडर है, इनका सक्सेसफुल नहीं। देखिए, पार्टी तैयार है, पार्टी विपक्षी दल है यहाँ, और टीएमसी को धक्का देने के लिए पूरा तैयार है। हम संगठन भी मजबूत है, चुनाव आने से सब लोग कूद जाएंगे,
अब जो हमारी संगठन की जो चुनाव की तैयारी चल रही है अभी, वो पूरा हो जाएगा इसी महीने। उसके बाद जोरदार आंदोलन और सभा समिति सब शुरू हो जाएगा। कोलकाता में महिला के सुसाइड, परिवार के लोग एसआईआर का बोल रहा है कि ये एसआईआर का आतंक है। बंगाल में जो भी मरता है एसआईआर के कारण मरता है, और पूरा देश में एसआईआर चल रहा है, कोई नहीं मरता है। ऐसा क्या बीमारी आ गया बंगाल में कि सुसाइड कर रहे हैं? कि बलने से पैसा मिलता है शायद टीएमसी से, इसलिए बोलते हैं। कल्याण बनर्जी के अगेंस्ट थाना में अभियोग किया है राज्यपाल आईवीएनएस के थाना में। टीएमसी के जो नेता है, एमपी एमएलए है, ना तो संविधान का परवाह करते हैं, ना तो अदालत का करते हैं। एक सीनियर लॉयर के रूप में, एक एमपी के रूप में किस प्रकार बातें करना, किस पद का गरिमा कैसा रखना, उनको कुछ नहीं आता है क्या? जानबूझकर ये लोग बार बार इसको गरिमा को और कालिमा लिप्त करते हैं। इसलिए कानून के दायरे में लाकर इनको समझाना चाहिए कि कानून क्या है, देश का संविधान क्या है। तो बीजेपी यहाँ पे विमर्श कर रहे हैं 6 दिसंबर ममता बनर्जी संगति दिवस। ममता बनर्जी 6 दिसंबर नहीं भूल पा रहे हैं। मुसलमान लोग भूल गए, पूरा हिंदुस्तान भूल गया। राम मंदिर देखने जा रहे हैं लोग, वो पीछे जा रहे हैं, उनको पीछे ही रखना पड़ेगा। उसका हिसाब मिलेगा। जो लोग वोट चोर बोल रहे थे, कुछ और बोल रहे थे, बिहार में उनको हिसाब चुकता हो गया है। अब इनकी बारी है। वोट चोरी जो इशू बन रहा है, हाँ, वोट चोरी का जो इशू उठाया था, उसका क्या हर्ष हुआ देख लो बिहार में एक बार। तो झूठ मूठ बोलोगे तो समाज इसका दंड देगा बिल्कुल। अब क्या लगता है वेस्ट बंगाल की भी वोट चोरी का मजबूत कर रहे हैं? चोरी कौन चोरी कर रहा था वो तो पता चल रहा है। एसआईआर से विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? विरोध भी करेंगे, फॉर्म भी फिलअप करेंगे, कैंप भी लगाएंगे, क्या मतलब है? तो ये चोरी सब निकल जाएगा। इस बार का चुनाव में सब साफ हो जाएगा और सत्ता ही बदल जाएगी। बीजेपी का दलाल बोला है कुणाल घोष तो पहले ममता को बोलते थे दलाल, डाकायत रानी बोलते थे, तो उनकी बात पर क्या लेना देना है? दिल्ली ब्लास्ट इंसिडेंट में थाना ग्रुप में चेयरमैन को गिरफ्तार किया है ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग केस। मनी लॉन्ड्रिंग जितने गैरकानूनी काम, देश विरोधी काम और संतरासवादी काम ये लोग कर रहे थे, और उसमें एक यूनिवर्सिटी युक्त था, सब उजागर हो गया है। अब जो जो जुड़े हुए हैं, जहां जहां तक तार है, सब निकालेगा सरकार, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। में इंट्रोड्यूस्ड एआई बेस्ड वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन इन वेस्ट बंगाल इमेज एसआईआर। बहुत अच्छा है। एआई जो नया टेक्नोलॉजी आया है, सॉफ्टवेयर है, उसका सहारा लेके वोटर लिस्ट को संशोधन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। एसीआई टीम विजिट टू वेस्ट बंगाल टू रिव्यू एसआईआर प्रोसेस। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी एसआईआर को लेके बंगाल में ही हुआ है। चुनाव कमीशन पूरा नजर रखा है और सही ढंग से हो इसकी प्रयास कर रही है, और बंगाल की जनता भी पूरा उत्साह के साथ एसआईआर में जुड़े हुए हैं। अभी तक 35 लाख लोग मौत हुए पश्चिम बंगाल पे, ये आधार क्या है? अब क्या लगता है नहीं, जो भी यहाँ वोटर कार्ड को लेके, आधार कार्ड को लेके, और जो भी फर्जी यहाँ वोटर बने, रेशन कार्ड, सब साफ हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो चल रहा है, टीएमसी इसी को डर रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटर का माइनस हो जाएगा तो जीतेंगे कैसे, लेकिन वो होकर रहेगा। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन जंगी और माओवादी, कुछ जगह को उन्होंने गढ़ बना लिया था संतरासवादी लोग। अब वहां भी सरकार पूरा शक्ति लगा करके सफाई कर रहा है। कोई कानून से बाहर नहीं रहेगा, सबको कानून के सामने लाया जाएगा। तो देखिए, बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है और एसआईआर का समर्थन बीजेपी के द्वारा शुरुआत से ही किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ ये दावा किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद, यानी कि जो चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें ममता बनर्जी की हार होगी, क्योंकि जिन रोहिंग्या अवैध घुसपैठियों के चलते ममता बनर्जी चुनाव जीत रही थी, अब उन लोगों को पश्चिम बंगाल और देश से निकाला जा रहा है, क्योंकि इसीलिए एसआईआर काफी ज्यादा जरूरी है। ये तमाम चीजें बीजेपी के नेता उनके द्वारा की जा रही हैं। खैर, आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए।